जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल 3 फरवरी 2022 ट्वेल्थ का जो साइंस का जितना भी स्टूडेंट है साइंस का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2009 से लेकर 2021 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि जितना भी आप इतना तो मुझे मालूम है कि इस प्रीवियस ईयर जितना भी प्रश्न होगा आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये मेरा उम्मीदें हैं। तो जैसा कि मेरा मानना है फ्रेंड कि आप लोग याद तो कर लिए होंगे, बट कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब भूल जाते हैं। तो जाने से एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि जितना भी आपको कंसंट्रेट है वो एकदम बन जाए कि नहीं इसका आंसर ये होगा, एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए कि ना ये सारे मुझे प्रश्न याद है। तो मुझसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जाने से पहले एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि और भी आपके जो याद किए हैं उसमें निखार आ जाए कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस है कि सारा प्रश्न याद है, अगर ये प्रश्न आते हैं तो इसे मैं अवश्य ही बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। किसके लिए हिमांक, जो हिमांक होता है उसका अवनमन अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर होता है पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको नमक बोलते हैं। यूरिया का फार्मूला बार बार पूछता है फ्रेंड कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। क्या है फ्रेंड? NH2CO NH2। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। मुझे इस वीडियो बनाने का खास मकसद ये है फ्रेंड कि आप लोग तो याद कर चुके हैं, लेकिन इसमें उतना डिफिनेशन देने का यानी टाइम को आपको मैनेजमेंट करना है। इन्हें जितना कम समय में आप इसको देखें, ताकि आप तो याद कर ही चुके हैं लेकिन एक बार ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो पर सेकंड होता है, पर सेकंड यानी पर सेकंड, उसी को कहते हैं पर समय। पर सेकंड को ही कहते हैं पर समय। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है H3PO4। H3PO4 एक है, क्या है? तो द्विभाषमिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? द्विभाषमिक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आवरण नहीं है। देखो फ्रेंड यहाँ है कि संक्रमण धातु, सबसे पहले हम लोग जानते हैं संक्रमण धातु किसको कहते हैं। तो डी ब्लॉक में जितना भी आता है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक में जितना भी धातुएं आती है उसे संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु का आवरण अनुचुंबकीय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी Zn। क्या होता है? जिंक। क्या होता है? जिंक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है फ्रेंड, आयक्स जो होता है, आयक्स में मिले अशुद्धि यानी आयक्स में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जैसे हम लोग का कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एकदम गंदा हो गया यार, इसमें एकदम धूरी गर्दा बैठ गया है। तो आयक्स में जो मिली अशुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। और गैंग को निकालने के लिए बाहर से क्या मिलाया जाता है? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है फ्रेंड, Na यानी निकेल, Na क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, NiCO की 4 लगा हुआ है में निकेल का ऑक्सीकरण, इसमें कह रहा है निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है यानी निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो निकेल का क्या होता है? 0। अब फ्रेंड यहाँ बोलोगे कि इसे डिफाइंड करो। अब डिफाइंड करने का टाइमिंग तो आपके पास नहीं ना है फ्रेंड। अगर इसको डिफाइंड करने लगेंगे टाइमिंग 1 से 2 मिनट जाएगा, और 1 से 2 मिनट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तो वहाँ डिफाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होता है। तो जितना जल्दी अगर आपको याद है तो मारने में कितना लगेगा, ज़्यादा तो 2 से 4 सेकंड लगेगा। तो आप
इसे याद कर लीजिए। तो इसे फ्रेंड आपको याद ही करने में बेहतर है। जैसे फ्रेंड एक दो और भी बता देता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। जैसे अगर पूछता है फ्रेंड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में एस का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका कितना होता है फ्रेंड? तो इसका होता है 6। कितना होता है? 6। दूसरा नंबर 2 नंबर में आते हैं। अगर पूछता है KMnO4 क्या होता है फ्रेंड? KMnO4 इसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो अगर KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछता है तो इसका कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। इसे एक बार आप याद कर लीजिए क्योंकि वहाँ डिफाइन करने के लिए नहीं पूछेगा, केवल आपसे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आंसर टिक आउट करना है। एक और होता है फ्रेंड K2Cr2O7 क्या होता है? क्या होता है? K2Cr2O7 इसमें अगर पूछता है कि Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है तो Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। तो इसे आप याद करने में ही बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एंटीपायरेटिक। कौन सी दवा होता है? एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है फ्रेंड? मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन किससे बनाया जाता है? हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन बनाया जाता है। मुझे बनाने का वीडियो केवल एक पर्पस है फ्रेंड कि आपको सारा तो याद ही है, रिवाइज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, केवल रिवाइज के लिए कि एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर आप देखें ताकि अगर प्रश्न आता है तो कन्फ्यूज आप ना हो। मुझे बनाने का पर्पस केवल ये है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जा सकता है तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। कौन सा अभिक्रिया द्वारा फ्रेंड? विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कैप्रोलैक्टम मोनोमर है। कैप्रोलैक्टम मोनोमर क्या है? नाइलॉन 6 है। कौन है? नाइलॉन 6। कौन सा है? कैप्रोलैक्टम मोनोमर नाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर फिर से ये आगे का प्रीवियस ईयर का फ्रेंड, इसीलिए 1 2 फिर से शेड्यूल आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? आगे की ओर क्या कह रहा है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? तब विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। किससे फ्रेंड? विद्युत अपघट के समतुल्य भार से। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है फ्रेंड? निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं? आगे भी बता कर गए हैं फ्रेंड कि संक्रमण तत्व किसके कहते हैं? तो डी एलिमेंट में जितना भी धातुएं आती है, तत्व आती है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण श्रेणी यानी संक्रमण तत्व। तो इसमें से कौन नहीं है? तो मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम पी ब्लॉक में आता है इसलिए संक्रमण धातु नहीं है। लोहा क्रोमियम निकल ये क्या है? डी ब्लॉक पे सारा एलिमेंट है तो ये सारा धातु है, लेकिन ये डी एलिमेंट में नहीं है इसलिए संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है मैग्नीशियम, क्योंकि ये पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में जितना भी तत्व आते हैं उसे क्षारीय मृदु धातु कहते हैं, और एस ब्लॉक में जितना भी धातुएं आती है उसे केवल धातुएं कहते हैं, मृदा धातु, क्षारीय धातु कहते हैं। एस ब्लॉक में जितना भी तत्व आती है उसे कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। और पी ब्लॉक में जितना भी तत्व एलिमेंट आती है उसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। और डी ब्लॉक में जितनी भी धातुएं आती है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इसे भी आप एक बार याद रखें। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है फ्रेंड? कॉपर पराइट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? निम्न में से कौन सा का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो प्रकाशीय क्रियाशीलता का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितना होती है फ्रेंड? 4। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? तो CHI3 में
एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है? आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। क्या है फ्रेंड? आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? ग्लिसरॉल एक है, तो ग्लिसरॉल एक क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है फ्रेंड? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मुझे केवल एक ही पर्पस है फ्रेंड कि आपको रिवाइज कराना, तो एक बार इसे आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या 8 में क्या है फ्रेंड? चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी का संबंध क्या है? पीओपी का बंध क्या है? तो पीओपी का बंध है 3। कितना है फ्रेंड? 3। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। क्या होता है? स्मेल्टिंग धातु के, तो सी होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त क्या होता है? तो कार्बन होता है। क्या फ्रेंड? कार्बन। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संगणक बहुलक नहीं है? तो कौन सा है फ्रेंड? PTFE एक संगणक बहुलक नहीं है। डेक्रोन है, नायलॉन 66 है, और ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल ये भी क्या है? बहुलक है, लेकिन एक संगठन बहुलक PTFE नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? इतना ग्राम चीनी में इतना ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? बताइए फ्रेंड। घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा? तो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 0.5। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 0.5। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है फ्रेंड? ये बेंजीन है, तो बेंजीन में NO2 लगा दिया है फ्रेंड। अब यहाँ एक्स यह मिला रहा, इसमें एक्स है, तो इसमें से क्या मिला रहा है फ्रेंड? तो ASN/HCl। क्या मिला रहा है? ASN/HCl। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? K4FeCnF6 में F6 का प्रसरण संख्या क्या है? तो क्या है फ्रेंड? D2sp3। क्या है फ्रेंड? D2sp3। क्या है फ्रेंड? D2sp3। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहे फ्रेंड? जल में क्या कह रहे फ्रेंड? जल में ... सूर्य का प्रकाश की अभिक्रिया कोटि क्या है? तो सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया कोटि क्या है? 0 है। क्या है फ्रेंड? 0 है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? जवीटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो कौन सा समर्थ है फ्रेंड? तो H2NCH2COOH। क्या है फ्रेंड? H2NCH2COOH। मुझे केवल एक ही पर्पस है फ्रेंड कि आपको रिवाइज कराना, तो एक बार इसे आप एग्जाम में हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर देखें। जटिल ले आओगी CO2O4 के हॉल्ट वाइज, NH3 के हॉल्ट वाइज में कितने संभव समवयव है? तो कितने संभव है? 2 है। कितने हैं फ्रेंड? 2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है। कितना है फ्रेंड? 2 है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कहा? अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंड मानक इलेक्ट्रोल विभव है। क्या है फ्रेंड? तो E नोट बराबर प्लस 0.76 भी। कितना है फ्रेंड? E नोट बराबर प्लस 0.76 भी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में निर्जलीकरण का निम्न में से अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है? क्या है फ्रेंड? 2-ब्यूटीन देता है। तो बताइए फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2-ओल। क्या है फ्रेंड? ब्यूटेन 2-ओल। यहाँ ये भी पूछ सकता है फ्रेंड कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है फ्रेंड? H2SO4। क्या होता है फ्रेंड? H2SO4। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो कौन है फ्रेंड? लेड स्टोरेज बैटरी जो है
स्टोरेज जो बैटरी का हम लोग देखते हैं वो द्वितीयक सेल होता है। कौन सा होता है फ्रेंड? द्वितीयक सेल। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो कौन सा है फ्रेंड? सेलुलोज एक क्या है? सेलुलोज एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। कैसा फ्रेंड? सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड? 4 होती है। सोडियम ऑक्साइड में Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, 5% केन शुगर में 5% केन शुगर का अनुभार 342 है, आइसोटोनिक है। 1% घोल में एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होगा? तो कितना होगा फ्रेंड? 171.2 होगा। मुझे केवल एक ही पर्पस है फ्रेंड कि आपको रिवाइज कराना, क्योंकि यहाँ जब डिफाइंड करने लगेंगे फ्रेंड तो उतना टाइम आपके पास है नहीं, तो एक बार केवल इसे आप रिवाइज करके ही जाएं, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? तो कौन सा फ्रेंड? कोलाइड अगर पूछता है तो कोलाइड गोंद एक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड है। कैसा फ्रेंड? लायोफिलिक कोलाइड क्या है? गोंद। अगर पायस की बात करता है फ्रेंड कि पायस क्या हो जाता है, तब पायस हो जाता है रक्त एक क्या है? पायस है। दूध एक क्या है? पायस है। लेकिन लायोफिलिक अगर की बात कर रहा है कोलाइड तो गोंद होता है। दूध अगर पता है कि प्राकृतिक पायस का उदाहरण क्या होता है, तो दूध होता है। क्या होता है फ्रेंड? दूध होता है। दूध और रक्त, दूध ही आप मारिएगा। अगर पूछता है फ्रेंड कि प्राकृतिक पायस का नाम बताएं, उसमें से ऑप्शन अगर मिल्क रहता है फ्रेंड तो वो प्राकृतिक पायस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाई जाती है? अगर यहाँ धातु की बात कर रहा है फ्रेंड, तो धातु में कौन सी होती है? अल्मुनियम होती है। क्या होती है? अल्मुनियम। क्या होते हैं फ्रेंड? अल्मुनियम। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो कौन सा फ्रेंड? F2। क्या है? F2। कौन सा फ्रेंड? F2। F से फ्लोरीन होता है ना फ्रेंड, तो F2 को दिया गया है F2, क्योंकि क्लोरीन होता है नहीं, आयोडीन होता है नहीं, ब्रोमीन होता है नहीं है, तो शक्तिशाली ऑक्सीकारक क्या है? फ्लोराइड है। क्या है? फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्न में से किसका आयन विभव का मान अधिकतम होता है? तो किसका होता है फ्रेंड? पी का होता है। किसका होता है? पी का होता है। किसका होता है फ्रेंड? पी का, क्योंकि अल्मुनियम ही है, ये सिलिकॉन है, ही मैग्नीशियम है। पी से क्या होता है फ्रेंड? फास्फोरस। तो फास्फोरस का आणविक विभव का मान अधिकतम होता है। पी से क्या होता है फ्रेंड? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्न में से किसका आकृति चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलक होती है। तो किसका होता है फ्रेंड? NiCl4 के 2- है ना फ्रेंड, निकेल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, NiCl4, निकेल क्लोराइड के निकेल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं तो अल्केन। क्या है फ्रेंड? अल्केन। ये तीन बहुत ही हमें कंफ्यूज करता है फ्रेंड। अगर अल्केन के पूछता है तो CnH2n+2 होता है। अगर अल्कीन अगर कीन लगा देता है फ्रेंड तो ये 2 को हटा देते हैं। अल्कीन की अगर बात करता है तो CnH2n क्या हो जाता है फ्रेंड? CnH2n। अगर अल्काइन की बात करता है फ्रेंड तो यहाँ हो जाता है CnH2n-2। क्या होता है फ्रेंड? CnH2n-2। अल्केन अगर बात करता है तो अल्केन में हो जाता है CnH2n+2। अल्कीन अगर कीन की बात करता है तो 2+2 होता है, उसे हटा देते हैं। अगर अल्काइन की बात करता है तो उसमें -2 लगा देते हैं। तो इसे आप याद रखिए, क्योंकि इसमें ये 3 प्रश्न में से एक न एक तो ये डिफिनेटली आएगा। ये आप मान लीजिए कि इसमें से एक प्रश्न बनता ही बनता है। अल्केन के होता है CnH2n+2, अल्कीन के होता है CnH2n,
खाली अल्कीन की बात करता है तो CnH2n, अगर अल्काइन की बात करता है तो CnH2n-2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो क्या है फ्रेंड? तो मैग्नीशियम। क्या है फ्रेंड? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। हमने क्या कहा था फ्रेंड? संक्रमण तत्व उसको कहते हैं जो डी एलिमेंट में, डी ब्लॉक में आता है। मैग्नीशियम क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि ये सारा धातु होते हैं। डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है वो सारा धातुएं हैं, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये फिर भी रिपीट किया गया है क्वेश्चन कि निकेल CO के 4 में ऑक्सीकरण का अवस्था कितना होता है? तो 0। क्या होता है फ्रेंड? 0। तो आप भी जितना भी प्रश्न है उसे एक बार आप देख के रिवाइज केवल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको और भी बेहतर से बेहतर एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके, क्योंकि जब तक रिवाइज ना होगा तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए वीडियो बनाने का केवल एक ही मेरा पर्पस है कि आपको रिवाइज कराना। रिवाइज आप कर लोगे तो जितना भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी बढ़ेगा, कन्फ्यूजन मिटेगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्या है? ये सब जितना भी है जो क्रिस्टलीय है, हीरा क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक एक क्रिस्टलीय है, लेकिन अक्रिस्टलीय पूछ रहा है इसलिए कांच हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड? कांच। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनयन अधिकतम होगा? देखिए फ्रेंड ये भी रिपीट किया गया है, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप भी इस प्रश्न को देखें, क्योंकि टाइमिंग आपके पास कम है। अगर आप सॉल्यूशन करने लगोगे तो टाइम बहुत ही लगेगा, इसलिए कम समय में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो उसे केवल रिवाइज करिए। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनयन अधिकतम होगा? तो क्या होता है फ्रेंड? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। यूरिया का फार्मूला जब भी बताया तो फ्रेंड कि यूरिया का फार्मूला पूछता है, तो यूरिया का अगर फार्मूला पूछ देता है फ्रेंड तो CONH2 नहीं फ्रेंड, NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला अगर पूछता है तो NH2CO NH2 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, किसी विलियम ने 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियम का मोलारिटी कितना हो जाएगा? तो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 0.25। इसमें ये किया गया फ्रेंड 2/200 किया गया, 2/200 करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो किसी भी विलियन में 200 ml में 2 ग्राम, यहाँ ml है फ्रेंड, यहाँ 2 ग्राम है NaOH में घुले, विलियन में मोलारिटी कितना हो जाएगा? तो 0.25। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 0.25। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, द्रवित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। क्या होता है? कैथोड पर, एनोड पर यहाँ नहीं क्या फ्रेंड। वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या होता है? तो सोडियम। क्या होता है फ्रेंड? सोडियम। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर फ्रेंड, 9600 कूलाम विद्युत में कॉपर सल्फेट में विलयन से मुक्त होता है। कितना होता है फ्रेंड? तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होता है। कितना फ्रेंड? 31.76 ग्राम तांबा जो होता है वो मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, तो इस प्रकार में कोटि क्या होगी? यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड, वहाँ दिया हुआ है के ए के पावर मतलब ये डैश लगाया हुआ है और एच किया हुआ है वहाँ फ्रेंड, तो कितना होता है कोटि अभिक्रिया? 3 होता है। कितना होता है फ्रेंड? 3 होता है। कितना होता है फ्रेंड? 3 होता है। कितना होता है? तो 3 होता है। कितना होता है फ्रेंड? 3 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सा फ्रेंड? सोना और चांदी जो होता है
बात आप याद रखिए फ्रेंड, सोना अगर देता है सोना और चांदी अगर दोनों देता है फ्रेंड, तो सोना या चांदी दोनों क्या होता है, सोना और चांदी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कैसा फ्रेंड, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि सोडियम, लोहा और जिंक मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ये एक अयस्क के रूप में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लेकिन सोना चांदी जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, तो इसे आप रिवाइज जरूर कर ले। मुझे केवल एक ही पर्पस है, आपको रिवाइज कराना, आपको कन्फ्यूजन मिटाना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो कौन सा है फ्रेंड, HCl। क्या है फ्रेंड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। क्या है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, हीलियम का मुख्य हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मोनाजाइट। क्या होता है फ्रेंड, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट। हीलियम किससे निकलता है? तो मोनाजाइट से। क्या है फ्रेंड, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट। क्या है फ्रेंड, मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा है, निम्नलिखित आयनों में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो पता देखिए, ये भी बार बार रिपीट किया गया है। तब प्रतिचुंबकीय कौन है फ्रेंड? तो Zn+2। क्या है फ्रेंड, Zn+2 एक प्रतिचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है फ्रेंड? तो +1 होता है। कितना होता है फ्रेंड, +1 होता है। कितना होता है फ्रेंड, +1 होता है। तो आप इसे याद रखें, सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से लायोफिलिक क्लोराइड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देखिए, ये भी रिपीट किया गया है, लायोफिलिक क्लोराइड है। तो कौन सा है फ्रेंड, गोंद एक क्या है, लायोफिलिक क्लोराइड है। अगर प्राकृतिक पायस के बारे में पूछता है कि फ्रेंड कि प्राकृतिक पायस का नाम बताएं, तो दूध हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड, दूध हो जाता है। देखिए, ये बात रिपीट किया गया है क्वेश्चन है। तो मुझे भी एक ही पर्पस है, आपको रिवाइज कराना। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो मिट जाए इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि जितना भी 2009 से 2021 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, वो सारा इस वीडियो में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ का नाम क्या है? देखिए, ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, फ्लोराइड। क्या हो जाता है, फ्लोराइड। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। लेकिन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड, तो क्या हो जाता है, फ्लोराइड। क्या हो जाता है फ्रेंड, फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्न में से किसका आकृति चतुष्फलकीय होता है? देखिए, ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाता है, NiCl4 निकल क्लोराइड। क्या हो जाता है फ्रेंड, निकल क्लोराइड के -2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 0.693/K। 0.693/K केल्विन। के से केल्विन यहाँ डिनोट किया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, फैराडे का विद्युत अपघटन अधिनियम, विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड? इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, सिनेबर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, सिनेबर HGS को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, HGS। किसको कहा जाता है, HGS। किसको कहा जाता है, सिनेबर किसको कहा जाता है, HGS को। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाता, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है,
तो परमाणु द्रव्यमान कोई भी मान के चलिए कि ये सोडियम है, तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 11 होता है। और ये कितना होता है इसका प्रोटॉन, ये तो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23। ये प्रोटॉन हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया 11 और सोडियम के न्यूट्रॉन संख्या कितना हो गया 23। कितना होता है 23। ये दोनों के जोड़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो 23-11 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 34। तो सोडियम की अगर परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात करता है तो कितना हो जाता है 34। लेकिन सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, सोडियम का न्यूट्रॉनों की संख्या 23 है। दोनों को ऐड करते हैं, ऊपर नीचे ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 34। इससे क्या हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बताइए, बिना बुझा हुआ चूल्हा यानी कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ बिना बुझा हुआ चूना के अगर फार्मूला पूछता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं, CaOH का हॉल्टोआइस। क्या होता है CaOH का हॉल्टोआइस, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो क्या कह रहा है, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। बताइए, इसका सही आंसर हो जाता है ऊष्माक्षेपी। जब कैल्शियम ऑक्साइड में बिना बुझा हुआ, देखते हैं हम लोग का घर में जब दुकानदार जब चूना लाता है कैल्शियम ऑक्साइड तो उसमें पानी डालता है तो ऊष्माक्षेपी यानी जैसी पानी डालता है वो भाप बन के यानी ऊपर उड़ने लगता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है ऊष्माक्षेपी। एकदम देखते होंगे जैसे ही पानी वो डालता होगा धूप में रखता होगा एकदम धाएँ धाएँ धुआं नियन एकदम निकल रहा होगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो डबल डम्बेल होता है। कैसा होता है डबल डम्बेल। कैसा होता है डी ऑर्बिटल का जितना भी आकार होता है डबल डम्बेल होता है। और डी ऑर्बिटल का जितना भी तत्व होता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, कपड़ा धोने का सोडा होता है। तो कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है, तो Na2CO3। यहाँ भी लिखा हुआ Na2CO3, अब यहाँ लिखा है Na2CO3, तो आप तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो कपड़ा धोने का सोडा क्या, आप एकदम सिंपल सा उपाय बताते हैं। कपड़ा 5 बाल्टी में धोआएगा जी, नहीं ना। कपड़ा कितना बाल्टी में धोआएगा 10 बाल्टी एकदम गिरावेंगे। घरेलू लोग बोलते हैं ना 10 बाल्टी पानी गिराते रहो। तो कपड़ा धोने का सोडा में कितना पानी होता है, तो 10 बाल्टी यानी Na2CO3 10H2O। तो 10 बाल्टी से कपड़ा धोना है, 10 बाल्टी पानी से कपड़ा धोना है। तो यानी Na2CO3, ये मुझे याद करने का केवल पर्पज़ से मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको ट्रिकली याद रहे। तो कपड़ा धोने में कितना पानी मिलाना है, तो 10 बाल्टी मिलाना है यानी 10H2O। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O यानी 10 बाल्टी से। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बताइए, क्षारीय मृदा धातु किसको कहते हैं, पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होता है उसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होता है उसे क्षारीय धातु कहते हैं। और डी एलिमेंट में जितना भी तत्व होता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें। तो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। बताइए कैसा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH2। क्या होता है NH2। कैसा होता है NH2। कैसा होता है NH2। NH2 कहने का मतलब है कि उसकी बाहरी कक्षा में 2 ही आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। मैग्नीशियम कैसे होता है, मैग्नीशियम के 12 होता है तो 2 8 होता है ना, 2 8 2। मैग्नीशियम के कैसे हम लोग लिखते हैं, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होती है। तो इसे हम लोग लिखते हैं ना 2 8 2। बाहरी कक्षा में कितना आया NH2 यानी 2। कितना आया 2। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है NH2 के समान। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा,
सोना धातु की ऑक्सीकारक संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन लगता है रिपीट किया गया है ना जी, क्वेश्चन रिपीट है। देखिए क्वेश्चन रिपीट ही था। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। बुझा हुआ चूना है। हाँ, यहाँ से आते हैं। बताइए, बुझा हुआ चूना है तो बुझा हुआ चूना का हमने फॉर्मूला क्या बताया? अब बताइए, बुझा हुआ फॉर्मूला का हमने बुझा हुआ चूना का हमने फॉर्मूला क्या बताया? तो बुझा हुआ चूना का हमने फॉर्मूला बताया CaOH का हाल्टवाइज। अब बिना बुझा हुआ चूना का क्या बताया? यहाँ पूछ रहा बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaOH का हाल्टवाइज। अब बिना बुझा हुआ अगर चूना यहाँ पूछता तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिना बुझा हुआ, यानी बुझा हुआ यहाँ बात कर रहा है बुझा हुआ चूना के। कैसा बात कर रहा है? बुझा हुआ चूना के बात कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? बाहतम विन्यास 3D6 4:2। सॉरी फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, 3P6 होना चाहिए, 3P6 4:2 है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम, क्योंकि होता है 2S1 2S2 3P6 2S2 2S1 2S2 3P6 4:2। 3 6 2 8 8 3 11, तब होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना उसमें तो कन्फ्यूज, तो बाहतम विन्यास यहाँ 3P6 4:2 होगा, तब होगा मैग्नीशियम का, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितना दे रहा है? 2 दे रहा है, तो 2 किस में आता है? बाहरी कक्षा में, मैग्नीशियम में आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैग्नीशियम के निकालते हैं तो 2 8 2 होता है, तो बाहरी कक्षा में कितना है? 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 4:2, यानी मैग्नीशियम का है। 3P6 4:2 क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? बोरेक्स का रासायनिक नाम है, तो बोरेक्स किसको रासायनिक नाम है? बोरेक्स एक सोडियम का क्या है? अयस्क है। ये भी पूछ सकता है कि बोरेक्स किसका अयस्क है, तो सोडियम का। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सोडियम ट्रिएटा बोरेट। कुछ होता है सोडियम ट्रिएटा बोरेट, सोडियम ट्रिएटा बोरेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो बोरॉन विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन किससे दर्शाता है? विकर्ण, यानी बोरॉन का विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण ऐसे ना होता है, तो सिलिकॉन से दर्शाता है। किससे दर्शाता है? सिलिकॉन से। बोरॉन का विकर्ण संबंध दर्शाता है, किससे दर्शाता है? सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट में ही होता है। किसमें होता है? ग्रेफाइट में। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करा? हीरे में कार्बन का संक्रमण होता है, तो हीरे में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। हीरे में अगर बात करता है तो sp3 होता है,
अगर ग्रेफाइट की बात करता है कि ग्रेफाइट में कितना होता है, तो ग्रेफाइट में बात करता है तो sp2 होता है। क्या होता है ग्रेफाइट में, ये भी आप याद रखिए, ग्रेफाइट में sp2 होता है, हीरे में sp3 होता है, क्योंकि VVIP पूछने की बहुत संभावना बनता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि यही सब स्टूडेंट हम लोग क्या होते हैं, यही सब में कंफ्यूज हो जाते हैं और जानते हुए भी प्रश्न गलत हो जाता है। तो मुझे एक ही पर्पस है, आपको रिवाइज कराना। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आप पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो कंफ्यूज करने वाले हैं, जिससे आप इस वीडियो के माध्यम से आप कंफ्यूज ना हो पाइएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बन यौगिक में तत्व का उपस्थित होना चाहिए। कार्बन यौगिक में तत्व कितना उपस्थित होना चाहिए, बताइए कौन सा तत्व कार्बन यौगिक में उपस्थित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कार्बन यौगिक के ही बात कर रहा है तो कार्बन तत्व उपस्थित होना चाहिए, ऑक्सीजन होगा जी। कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व तो उपस्थित होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। कार्बन में बहुत सा श्रृंखलन गुण होते हैं, यानी श्रृंखला में कार्बन होती है, कार्बन श्रृंखला में होती है। तो श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो कार्बन में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्नेह अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन की स्नेह अभिकर्मक है, क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, BF3। क्या हो जाता है फ्रेंड, BF3 इलेक्ट्रॉन की स्नेह अभिकर्मक है, BF3। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा है, एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है। तो एल्कीन जो होती है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है योगात्मक। क्या होता है, अब देखिए कौन सा अभिक्रिया देती है, एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन एक योगात्मक अभिक्रिया देती है। कैसा अभिक्रिया देती है, योगात्मक। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, कार्बन से कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है, यानी कार्बन से कार्बन एकल बंध की लंबाई कितना होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1.54 एंगस्ट्रम। कितना होता है फ्रेंड, 1.54 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम की अगर बात पूछता है फ्रेंड, तो एंगस्ट्रम क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10। क्या होता है फ्रेंड, 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 10। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। कार्बन का संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है फ्रेंड, तो 4। कितना होता है, 4। कार्बन के संयोजकता कितना होता है फ्रेंड, तो 4। कितना होता है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड, 6 होती है। तो क्या होता है, आगे 2 लिखते हैं, फिर कितना लिखते हैं, 4। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने बचती है, 4। यानी कार्बन की संयोजकता कितना होती है। कोई भी फ्रेंड अगर संयोजकता की बात करता है, जैसे सोडियम का ही पूछ देगा कि सोडियम का संयोजकता कितना होता है, तो कितना होता है, 2 आगे लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं। अब 2 8 2 10, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो 2 हो गया, 8 8 2 10 हो गया, यानी बाहरी कक्षा में 1 बचा, इसलिए सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे लिखाता है, 2 लिखाता है, 8 लिखाता है, 18 लिखाता है और 32 लिखाता है। ये आप चारों करके देखिएगा, जो भी बाहरी कक्षा में बचेगा वो क्या हो जाएगा, संयोजकता उसको हो जाएगा। तो कार्बन के कितना होता है, 4। सोडियम की अगर बात करता है तो सोडियम के 1 होता है। मैग्नीशियम के कितना होता है, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, कार्बनिक ठोस का शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, क्या लक्षण है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। शुद्ध कार्बनिक ठोस कैसे शुद्ध किया जाता है, तो उसको गलाकर शुद्ध किया जाता है। कार्बनिक जो ठोस होता है, कार्बनिक ठोस जो होता है उसको कैसे शुद्ध किया जाता है, तो उसके हीट देते हैं, उसके गलनांक से वो शुद्ध होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व है, समुद्र जल में क्या पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 17 वर्ग में 17 वर्ग के जितना भी तत्व हैं, 17 वर्ग के जितना भी तत्व है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं,
हाइलोजन फैमिली कहते हैं। और जितना भी हाइलोजन फैमिली होता है वो समुद्र के जल में पाए जाते हैं। जैसे हो गया, क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टैटिन हो गया। ये जितना भी तत्व है हाइलोजन परिवार यानी ग्रुप 17 में पाया जाता है, इसको हाइलोजन परिवार कहते हैं। ये समुद्र के जल से यानी समुद्र से निकाला जाता है। तो यहाँ अगर क्लोरीन, अगर यहाँ दिया हुआ आयोडीन दिया हुआ, अगर फ्लोरीन भी देता, इसमें से अगर एक आंसर फ्लोरीन होता तो वो आंसर होता, क्लोरीन होता तो वो होता, ब्रोमीन अगर होता तो वो होता, आयोडीन होता तो वो होता, स्टैटिन होता तो आंसर स्टैटिन हो जाता। तो इसे आप याद रखें कि ग्रुप 17 के जितना भी एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, ये समुद्र के जल से निकाले जाते हैं यानी समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है, सीएनजी में मुख्य रूप से होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन। और एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों होता है। अगर प्रोपेन केवल देता है तो प्रोपेन होगा, और ब्यूटेन देता है तो ब्यूटेन होगा। अगर दोनों साथ में देता है तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड एक धात्विक गुण दर्शाता है। क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, डी एलिमेंट का तत्व आता है। ये क्या होता है, धातु होता है, तो धात्विक गुणधर्म दर्शाता है। धात्विक ऑक्साइड की तरह विद्युतीय गुण, धातु है पर वह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस है, कौन है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्वार्ट्ज ग्लास। क्या होता है, SiO2, जिसको क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं, SiO2। क्या होता है, सिलिका, इसी को क्या कहते हैं, सिलिका, SiO2, जिसको कहते हैं क्वार्ट ग्लास। क्या होता है, क्वार्ट्ज का वाट होता है, का वाट ग्लास, जिसको सिलिका, SiO2 कहते हैं। वो बेरवादार होता है, ठोस। तो इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 0.1 Na2SO4 सोडियम सल्फेट। क्या होता है, 0.1 1.0 यानी 1.0 m सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका जलीय क्वथनांक अधिकतम होता है। तो इसे आप एक बार याद रखिए, क्योंकि वहाँ तो जो भी प्रश्न आएंगे वन लाइनर आएंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, इसमें सॉल्यूशन तो कुछ करना नहीं। अगर आपको याद रहता है, अगर थोड़ा सा वीडियो अगर देख लेते हैं, आधा एक घंटा का वीडियो होगा, अगर वो देख लेते हैं तो उसमें से कितना टाइमिंग लगेगा। अगर आपको आंसर याद है तो ज़्यादातर 2 से 3 सेकंड लगेंगे रंगने में, इससे ज़्यादा लगेगा। अगर ना याद है, अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं, आधे देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, अगर प्रश्न आ जाता है तो आप देखिए कितना का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको मान रहे हैं कि आपको याद है, लेकिन वीडियो का अगर देखते हैं तो जितना भी आपको कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन मिटेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा पर्पस ही है आपको रिवाइज कराना। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक घोल का प्रसारण दाब 300 केल्विन है पर 0.121 यानी 0.821 वायुमंडल है। इस घोल का सांद्रण क्या होगा, तो इस घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.033 m। क्या हो जाएगा, 0.033 m। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। m से हो जाता है मोल, उसमें दिया हुआ है, m से मोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। HClOH2 हाइड्रोजन क्लोराइड और जल में अस्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20.2% HCl। क्या हो जाएगा, 20.2% HCl। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त
प्राप्त बराबर होगी, प्राप्त मात्रा बराबर होगी, किसके बराबर होगी? 1 फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा के बराबर होगी, किसके बराबर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम समतुल, 1 ग्राम के समतुल मात्रा के बराबर मात्रा प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, किसी धातु के प्रतिक्रिया करने पर, किसी धातु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी धातु की प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भार पर। किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होती है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के बराबर हो जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, इसका सही आंसर हो जाएगा समावस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, सल्फाइड अयस्कों को समानतः खाली स्थान से संकेंद्रित करते हैं, किससे संकेंद्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है फेन उत्प्लावन विधि से। सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको किससे संकेंद्रित करते हैं? तो फेन उत्प्लावन विधि, किसे? फेन उत्प्लावन विधि। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है? निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, H3PO4। ये त्रिभस्मीय है। कैसा है? त्रिभस्मीय। कैसा है? त्रिभस्मीय। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, व्हाइट पर फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? व्हाइट फास्फोरस जो P4 होता है अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4p.p सिंगल बॉन्ड होता है, ये सही नहीं है, ये गलत है। 6p सिंगल बॉन्ड होता है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है बॉन्ड कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? बॉन्ड कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न वहाँ आएंगे फ्रेंड, क्योंकि 1 लाइनर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, इसमें सिद्ध तो कुछ करना नहीं है, केवल हमें ऑप्शन याद करना, क्योंकि सिद्ध करने का उतना टाइम वक्त रहा नहीं। जितना हो सके आप याद रखिए, क्योंकि वहाँ रंगने में 2 से 3 ही सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बताइए। वहाँ पूछा था, क्या पूछा था, क्षारीय मृदा धातु का कितना होता है? तो NH2O होता है। क्षारीय मृदा धातु का संक्रमण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2O होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक का, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? N-1 D1-10 NH, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके लिए बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बताइए। संक्रमण धातु के लिए बोल रहा है जो चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 3D5। क्या हो जाता है? 3D5। डी ब्लॉक का क्या हो जाता है? 3D5। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, K3Cr OX3 में Cr का उप सह संयोजक संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? Cr का क्रोमियम का कितना हो जाता है? उप सह संयोजकता 3 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है,
कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या COEN कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी? तो इसका सही आंसर, कोबाल्ट के यहाँ पूछ रहा है प्रभावी संख्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा कोबाल्ट का? 33। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? ग्रीन गार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, C2H5Ca। इथाइल क्लोराइड किसके साथ? इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड के साथ इसको प्रतिक्रिया कराते हैं Mg में मैग्नीशियम में डालकर। ग्रीन गार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ? तो ईथर में मैग्नीशियम डालकर इथाइल क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। किसके विधि से अंतर ज्ञात करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विधि से। ऑक्सीकारक विधि, विक्टर मेयर परीक्षा विधि, लुकास प्रतिकारक जांच, ये सभी विधि द्वारा अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। कितना डिग्री? 3 डिग्री। इथाइल एसीटेट में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, sp2 हाइब्रिड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? प्रतिक्रिया को क्या कहा जा सकता है? RCOCl प्लस H2 को PD बेरियम सल्फेट से इसको यहाँ कराया गया है, तो इसमें क्या प्राप्त हो गया? RCHO प्लस HCl। तो कौन सी अभिक्रिया हुआ बताइए? कौन सी प्रतिक्रिया हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। कौन सा प्रतिक्रिया हुआ? रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। मुझे केवल एक ही वीडियो बनाने का पर्पस है फ्रेंड, आपको रिवाइज कराना, क्योंकि आपको रिवाइज रहेगा तो जितना भी डाउट रहेंगे वो डाउट मुक्त होंगे, डाउट ख़त्म होंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर जा पाएगा। अगर एक प्रश्न आता है तो आपसे छूटने की ना के बराबर संभावना रहता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, किससे? HCHO। क्या होता है? HCHO। किससे गुजारा जाता है? HCHO। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? भस्मीय का घटता हुआ क्रम कौन सा है? भस्मीय का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, C2H5 के होल 3 N, C2H5 के 2, C2H5 के 2 और C2H5 के 3। देखिए यहाँ N है, यहाँ NH है, यहाँ NH2 है, यहाँ NH3 है। तो आप इससे भी क्रम में याद रखें कि यहाँ आगे N होगा, NH होगा, फिर NH2, यानी HO की संख्या बढ़ते हुए जा रहा है। तब भस्मीय घटता श्रेणी में क्या हो जाएगा? H की संख्या बढ़ता हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाता है? एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्या बनाता है? रिप्स वेव। कौन सा वेव बनाता है? रिप्स वेव बनाता है। क्या बनाता है? रिप्स वेव। क्या बनाता है? रिप्स वेव। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? बताइए। रिपीट किया गया क्वेश्चन है, देखिए रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो आप बताइए। क्वेश्चन रिपीट किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुीय, निम्नलिखित में से कौन सा धातुीय
धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्रोमियम ऑक्साइड होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरद्द को क्वार्ट्ज ग्लास हो जाता है, 1 हो जाता है। ये तो बताया गया है क्वेश्चन जी, रिपीट हो गया। देखिए कोटि शून्य अभिक्रिया क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ए के बराबर होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आते हैं, सिलिकॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल होता है। तो यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, सिलिका और हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल को क्या कहते हैं, प्राप्त प्रतिफल जो होता है उसे क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, SI सिलिकॉन फ्लोराइड 4 होता है, SiF4 क्या होता है, SiF4। देखिए सिलिका तो हो गया, उसमें क्या हो जाता है, फ्लोराइड भी जुटा हुआ है, तो क्या हो जाता है, फ्लोराइड जुट गए यहाँ, यानी SiF4 हो जाता है। क्या हो जाता है, SiF4। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, 0.1 m बेरियम NO2 के हॉल्टवाइस घोल का वांट हाफ गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 87%। कितना हो जाएगा, 87%। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, कि इसका ऑक्सीकारक, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, किसका ऑक्सीकरण संख्या, किसकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर रहती है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर रहती है, अस्थिर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका हो जाएगा, PD का। किसका हो जाएगा, PD का। किसका हो जाएगा जी, PD का। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, किसी यौगिक या यौगिकों को चतुष्फलकीय आकृति होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, क्वेश्चन रिपीट है, तो आप बताइए किसका होता है, NiCl। ये हम बोले थे ना, निकेल क्लोराइड के हॉल्ट -2 होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आप ध्यान रखिए कि इसका आंसर किसका होता है। एग्जाम में भी रिपीट करने की बहुत संभावना बनता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, केनिजारो प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड नहीं, केनिजारो जो प्रतिक्रिया होता है क्या नहीं दिखलाता है, तो एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दिखाता है, बताइए कौन दिखाता है शून्य कोटि प्रतिक्रिया को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऊपर दर्शाता है, ये इधर दर्शाता है। देखिए बीच में कोई है, ये तीनों में देखिए बीच में एक डैश डाला हुआ है, इसमें नहीं डाला हुआ है, देखिए त्रिभुज की तरह है। तो इससे भी आप, क्योंकि इसमें फॉर्मूला से आप यहाँ तो डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप केवल याद ही आंसर ना याद कर सकते हैं सर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जितना हो सके आप रिवाइज करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही बेस्ट से बेस्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, NaCl3। किसका होता है, NaCl3, नाइट्रोजन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, यदि d/dt KH हो, H के पावर n हो, और जब pH2 के 2 से 1 करने की प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, प्रतिक्रिया की कोटि 2 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे मुझे बताना कि केवल ये पर्पस है कि इसमें से अगर जो कोई भी अगर प्रश्न आ जाता है इसमें से, तो आपको उसमें रंगने में, क्योंकि क्वेश्चन तो आंसर तो यहाँ याद हो जाता है, क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप सॉल्यूशन करते रहिएगा, तो वहाँ आंसर रंगने में कितना लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा। तो मुझे पर्पस केवल एक ही है कि आपको रिवाइज कराना, क्योंकि आप पढ़े हैं।
पढ़े तो आप बहुत हैं लेकिन कन्फ्यूजन होने सबकी चांसेस होते हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ही होता है कि इसका आंसर है ये था कि ये था, क्योंकि कैलकुलेशन करने का आपके पास समय नहीं है। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम मीटर है पर मीटर है सेंटीमीटर। यूटिलिटी माइनस है टी माइनस और विशिष्ट चालकता 8×10⁻⁻5 महो है पर सेंटीमीटर। तो बेरियम सल्फेट का KSP होगा, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻8 m²। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है जो टॉन्सिल अभिक्रिया के साथ धनात्मक जांच देते हैं, तो यौगिक क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3CHO। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? H2PTCl6 UPSC नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड प्लेटिनेट। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा है? मर्क्यूरियस क्लोराइड अमोनियम गैस के साथ प्रतिक्रिया करके उजला अवशोषण बनाता है। उजले अवशोषण के अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी HgH3 के हॉल्ट वाइज Cl2। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? कौन अल्डिहाइड सिर्फ एसेन स्क्वायर जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए CH3CH2X। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? ये दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये प्रश्न है, तो प्रतिक्रिया की दर प्रति इकाई होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2.0303/10। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? जब FeOH का हॉल्ट वाइज सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो खाली स्थान क्या प्राप्त हमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी FeOH3 का अपक्षेपित हो जाता है। क्या होता है? FeOH3 का अपक्षेपित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कराएं? निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी किसका होता है? FeH2O6 का Cl2। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अपक्षेपित देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी NH3। क्या होता है? NH3 अमोनिया। क्वेश्चन नंबर आगे के बढ़ते हैं। केन शुगर का अनुभार इतना 5% में इतना 1। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन रिपीट होगा। कितना होगा? 68.4। कितना हो जाएगा? 68.4। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? इतना है तो E⁻⁸ इतना पर इलेक्ट्रोल विभव होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.36 भी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH घोल जाता है, तो यौगिक क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है RNH2। देखिए ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? एक यौगिक का जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो यौगिक क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी एनिलाइड। क्या हो जाएगा? एनिलाइड। एमीन से क्या हो जाएगा? एनिलाइड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना है और इतना है, तो यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आप ध्यान रखिए क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी रोजेमंड प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? रोजेमंड प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। BCC इकाई मोल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाता है? 32%। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? एक धातु का रवकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक
ACP संरचना होती है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी A 12 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिक का केंद्रीय स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी CH3। ये तो एसिटल्डिहाइड हो गया जी, CH3COH। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। उजला अवक्षेप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाता है? Cu2 देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बताइए। बिस्मथ की अगर परमाणु संख्या पूछ देता है तो बिस्मथ की परमाणु संख्या कितना होता है? बिस्मथ की परमाणु संख्या अगर पूछता है तो बिस्मथ की परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 83। कितना होता है? 83। तो बिस्मथ की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? तो कि इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कितना है? +3। कितना है? +3। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु का नाइट्रेट के उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए NaNO3। NaNO3 कौन सी रंगहीन गैस मुक्त करता है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट क्या हो जाता है? सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय बॉन्ड या अष्टफलकीय बॉन्ड देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ACP या CCP। ये देखिए CCP जो है अष्टफलकीय देगा और चतुष्फलकीय की कौन सा देगा? ACP। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? एक फैराडे विद्युत कूलाम में कितने कूलाम के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना कूलाम के बराबर होता है? 96 500 कूलाम के बराबर होता है। 96 500। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? लोहा का मुख्य अयस्क है, तो लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, हेमाटाइट भी है। ये तीनों लोहा का मुख्य अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। देखिए बार बार हम रिपीट कर रहे थे कि संक्रमण धातु को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक का जितना भी तत्व होता है क्षारीय धातु, और पी ब्लॉक का जितना एस ब्लॉक का जितना भी तत्व होता है क्षारीय धातु, पी ब्लॉक का जितना भी तत्व होता है क्षारीय मृदा धातु, और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को इंग्लिश में नाम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक का तत्व। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो जलासंचित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो उसे क्या कहा जाता है? ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो एक बहुलक 1 होता है, डाइसैकेराइड जो 2 होता है, ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 होता है, और पॉलीसैकेराइड जो अनंत तक होता है, जो से लेकर जितना भी होता है। मोनोसैकेराइड में 1 होता है, डाइसैकेराइड में 2 होता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 होता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड में कितना होता है? 2 से अनंत तक होता है। 2 से 10 लिखा हुआ है ना ओलिगोसैकेराइड में जी। डाइसैकेराइड डाई मतलब कितना होता है? 2। तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? एक क्या है? संश्लेषित रबर है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करें? पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यमल। प्रत्यमल किससे रोका जाता है? प्रत्यमल। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है? CH3 इथाइल एसिड का EPAC नाम क्या होता है? इथाइल एसिड का EPAC नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है?
इसका सही आंसर हो जाता है इथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है जी? इथेनोइक अम्ल। इथाइल एसिड का नाम, इथाइल एसिड का यूपीएससी नाम क्या हो जाता है? इथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है? इथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। सुक्रोज का सूत्र होता है, तो सुक्रोज का क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है C12H2O11। सी कितना होता है? 12 होता है। C12H2O11, C12H2O11, C12H2O11। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? रवादार ठोस है, ये तो लगता है रिपीट किया गया क्वेश्चन है जी। रवादार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? रवादार ठोस है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? रवादार ठोस है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। क्या हो जाता है? हीरा एक रवादार ठोस है। क्या है? हीरा। क्या हो जाता है? हीरा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? बेरवादार ठोस पदार्थ है, तो बेरवादार ठोस पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कांच। कांच क्या होता है? बेरवादार ठोस पदार्थ। देखिए यहाँ क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आप भी, मुझसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी क्वेश्चन को देखें और उसे याद करने का प्रयास करें और रिपीट करें, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, आपको केवल कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर एक बार देखकर परीक्षा हॉल में जाएं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकीय। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, फेरस ऑक्साइड Fe3O4, Fe3O4, फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है? एसीपी इकाई मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? एसीपी में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कितना होती है? HPC इकाई सेल में परमाणु की संख्या 6 होती है। कितना होती है? 6। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, P/CRT। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? पहाड़ियों पर जल का उठना कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम जाता है। क्या हो जाता है? वहाँ वायुमंडलीय दाब कम जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? अर्ध, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? अर्ध परागम ग्रम झिल्ली में प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं। क्या निकल पाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विलेय के अणु। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है? निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुणक है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव एक अनुसंख्यक गुणक है। क्या है? पृष्ठ तनाव एक अनुसंख्यक गुणक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? आदर्श विलयन निम्न में से, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? कौन सा गुण है? यह राउल्ट के नियम पर पालन करता है। ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा कौन सा गुण है? तो यह राउल्ट का नियम का पालन है। ऑप्शन नंबर बी में क्या? राउल्ट का नियम नहीं पालन करता, लेकिन नहीं, यह राउल्ट का नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहे हैं? गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। बताइए क्या होता है? धनात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होता है? से एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? और कैथोड क्या होता है? एनोड अगर बात करता है तो धनात्मक होता है, और कैथोड की बात करता है तो ऋणात्मक होता है।
क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जेडेन। क्या हो जाता है, जेडेन। क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बन के कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इथाइल। क्या हो जाता है, क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C OOH, मिथाइल इथाइल C2H5। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम रिपीट किया गया है, तो इसका क्या होता है 0.683/K। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, अभिक्रिया N2+3H2 इतना बराबर 2NH3 क्यू सी कैलोरी है के ताप में बढ़ने पर होता है, तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या होता है, अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, लेकिन बाकी सब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोधन अभिक्रिया है, रासायनिक अधिशोधन अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अनुक्रमणीय। क्या हो जाता है, अनुक्रमणीय। क्या हो जाता है, अनुक्रमणीय। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्या होता है, अभिक्रिया को वेग को। यहाँ किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, इसका सही आंसर होना चाहिए अभिक्रिया को बढ़ा भी सकता है, अभिक्रिया को घटा भी सकता है, तो वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया का बढ़ा भी देना और घटा भी देना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाता है। लेकिन बोर्ड द्वारा गया था ऑप्शन नंबर बी, लेकिन सही करेक्ट ऑप्शन इसका होता है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आयस्क। क्या, आयस्क। क्या होता है, आयस्क। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे के में बात भट्टी में क्या है, बात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है। किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन से जिंक अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जिंक का अयस्क नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड जिंक अयस्क नहीं है। किसका है, एल्युमिनियम का। किसका है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइड है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सभी खनिज अयस्क होते हैं। ये ना कि देखिए जितना भी खनिज पदार्थ होता है पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, और पृथ्वी से अंदर से निकाला जाता है उसको खनिज कहते हैं, और खनिज का जो शुद्ध किया जाता है उससे निकाला जाता है उसको अयस्क कहते हैं। तो अयस्क का भी खनिज हो सकते हैं जी, अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि खनिज से ही अयस्क बनाया जाता है, लेकिन अयस्क से खनिज बनाया जाता है नहीं ना। तो सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, नहीं ये गलत है।
सभी आयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज आयस्क नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावे पाए जाने वाला तत्व क्या सा है? तो आवर्त सारणी में 16 के अलावा कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर। क्या होता है? सल्फर। क्या होता है? ऑक्सीजन के अलावा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन के अलावा क्या पाया जाता है? सल्फर होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के अलावा सल्फर पाया जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, उसके नीचे सल्फर होता है, उसके पास सेलेनियम होता है, उसके बाद टेलुरियम होता है। क्या होता है? टेक्नेटियम। ऑक्सीजन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन 16वें ग्रुप में क्या पाया? 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन के नीचे उसके ग्रुप में कौन सा होता है? ऑक्सीजन के बाद सल्फर होता है, फिर सेलेनियम होता है, फिर टेक्नेटियम होता है। तो इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है, कौन सा फास्फोरस है बताइए? उजला और पीला फास्फोरस है अपरूप। उजला और पीला फास्फोरस एक अपरूप है। क्या है? फास्फोरस का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। ओलियम का सूत्र है, ओलियम का कौन सा सूत्र होता है? H2H2O7। H2H2O7 होता है ओलियम का सूत्र। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन पर लवणता ऑक्सीकारक है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फ्लोराइड। क्वेश्चन रिपीट किया गया है, फ्लोराइड होता है जो हैलोजन पर प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। फ्लोराइड जो होता है जो बहुत ही ऋणात्मक होता है, ऋणात्मकता होता है, बहुत ही ऋणात्मक होता है फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आप भी रिपीट कर लीजिए कि किसकी होती है। NiCl4 -2। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, NiCO4 में निकल के, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 0 कितना होता है? 0। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, एल्केन का समान सूत्र बताइए। ये भी बताने के लायक है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 0 दिया हुआ है, 0 भड़काने के लिए दिया हुआ है, तो 0 क्या हो जाता है? CnH2n+2 होता है। लेकिन 0 कैसे दे दिया जी? एल्केनल बोल रहा है, एल्केन नहीं बोल रहा है, एल्केनल बोल रहा है यहाँ। तो CnH2n+2 होकर हॉल 1 दिया हुआ है। तो इसे भी आप ऑप्शन के अनुसार आप भी जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्डोल संघनन में भाग लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, सिरका का कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? CH3OCH3। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी का क्या हो जाएगा? CH3OCH3। ये क्या होता है? मिथॉक्सी का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलवत्तम भस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, CH3 का होल थ्राइस N। क्या हो जाता है? CH3 का होल थ्राइस N। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूल है। क्या? एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH होता है। एसिड में क्या होता है? COOH होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO होता है। कीटोन में क्या होता है? CO होता है। तो इसे भी आप
याद रखिए, क्योंकि आपको 12th में पढ़ाया गया होगा। अल्कोहल में COH होता है, एसिड में COOH होता है, एल्डिहाइड में CH होता है, और कीटोन में O होता है, CO। अब ईथर में अगर पूछता है तो COOR। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा है, Na3Cr C2O4 के हल्थराइज Cr के सह संयोजक संख्या क्या होती है। देखिए एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, देखिए बेहद ही आसान सवाल है, C6H6। अनुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। क्या होता है, C6H6। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करा है, निम्नलिखित में से फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, क्या होता है जी, बेंजीन में OH लगा देना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सवाल। फिनॉल C6H6OH, C6H5OH। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या करा, कीटोन की क्रियाशील मूलक क्या, देखिए अभी ना बताएं जी, अब क्वेश्चन देखिए आ ही गया, तो क्या होता है, COOR। ये क्या होता है, आप ऐसे ही इस प्रकार भी दे सकता है, ROR। देखिए RO, कीटोन के नाम पूछ रहा है दी, ईथर के हम बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा, COO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाता है, ये ईथर का, ये एसिड का हो जाता है, ये अल्कोहल का हो जाता है, लेकिन ये कीटोन का हो जाता है। एसिड के इथाइल के क्या होता है, नहीं, ईथर के क्या होता है, RCOR। ईथर के हो जाता है, क्या हो जाता है, ईथर के ऐसे हो जाता है। कीटोन क्या क्या होता है, CO। क्या होता है, CO। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ ये बात के लिए होता है कि आप इसे बार बार रिपीट करिएगा, याद करिएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नाम के कोई चीज़ ही ना होगा। तो आप जितना भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट, कि जितना भी प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना ही परफॉर्मेंस करिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कीटोन RCOR का अपचयन, देखिए कीटोन में क्या होता है, RCOR। क्या होता है, RCOR, यही होता है ना जी, कीटोन में क्या होता है, RCOR। ये ईथर में होता है ROR होता है जी, ROR। ईथर का होता है ROR, यानी दोनों तरफ लगता है। एमाइड का क्या होता है, तो एमाइड का होता है NH2, CN होता है, साइनाइड में ही होता है। एमाइड में NH2 लगता होता है, एमाइड में NH2 होता है। कीटोन में क्या होता है, RCOR का अपचयन LiAH4 हाफ नहीं Y यानी वटा यानी YH2O को कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कीटोन को RA अपचयन करके इतना करने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए यहाँ क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ भी दिया गया, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, देखिए पूछ ही दिया ना जी, तो इसका क्या कहा जाता है, तो इसका सही कहा जाता है एमिडो ग्रुप। क्या कहा जाता है, CO, क्या कहा जाता है, CONH2 को क्या कहा जाता है, एमिडो ग्रुप। क्या कहा जाता है, तो इसे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, इसे क्या कहा जाता है, कीटोन ग्रुप कहा जाता है। इसको क्या कहता है, एमाइड ग्रुप कहा जाता है। इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, यानी एसिड ग्रुप कहा जाता है, एसिटिक एसिड नहीं, एसिटिक में उसको, मतलब एसिटिक में उसको बाद इसको अल्कोहल कहा जाता है, अल्कोहल के फॉर्म में इसको बदला जाता है। और इसको कीटोन कहा जाता है। आर अगर रहता है तो इसको ईथर कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिए, क्योंकि 1-2 नंबर देकर ही जाएगा। एमाइड ग्रुप को क्या कहा जाता है, CONH2 कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का मेरा वीडियो समाप्त हो, यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मेरा मकसद ही यही था कि आपको, आप तो याद बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये अगर आप रिपीट कर लिए तो आपको और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन मिट जाता है, क्योंकि ये आधा 1 से 1.5 घंटा की क्लास है। इसे आप रेंडमली करके देख लीजिएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा का क्लास है।
इसमें और भी टाइमिंग जो होता है जो फास्ट स्पीड को फास्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको तो पढ़ा हुआ केवल आपको रिवाइजिंग कर रिपीट करना प्रैक्टिस करना है। तो ये वीडियो जो भी मेरा मकसद था वो मैं मकसद से बनाया हूँ कि आपको ये रिवाइज हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकें। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।